क्लास 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज यानी प्रथम भाषा हिंदी। 10th क्लास बहुत एक महत्वपूर्ण बात है और उसका ही एक महत्वपूर्ण एक कविता आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। एस नरसिंहराव सर और लॉर्ड्स में ही मैं सर और हिंदी पंडित हूँ, तो भी आज मैं हिंदी का वो भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का पहला लेसन, उस लेसन का नाम है सुंदर भारत। सुंदर भारत एक कविता है और इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी है। जब ये शीर्षक है सुंदर भारत, सुंदर ये विशेषण है, भारत ये संज्ञा है। कौन सी प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक, कौन सी संज्ञा है? तो सुंदर भारत यानी भारत एक स्थान है और स्थान का नाम इस संज्ञा में और उसके पहले लगा हुआ वो विशेषण है और इसीलिए हम सुंदर भारत। बच्चों, पहले मैं एक सवाल करता हूं। अब कौन से देश में रहते हैं? पहला सवाल क्या बोले? भारत देश। तो जहां पे तुम रहते हो वो देश सुंदर ही होता है। जैसे जहां पे जन्म हुआ, जहां पे हम इस मिट्टी के कण कण में जब भी हम रहते या मिट्टी के कण कण पे हमारा अधिकार भी है और वो है हमारा जन्मभूमि यानी भारत देश। सबसे ऊंचा हमारा भारत देश, क्योंकि सुंदर भारत देश इस कविता के कवि श्रीधर पाठक जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुंदर भारत ये कविता पढ़ने से पहले हमें कुछ इस मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला मुद्दा उन्मुखीकरण, दूसरा है विधा विशेष और तीसरा है पाठ का उद्देश्य और चौथा मुद्दा कवि परिचय और पांचवा है विषय प्रवेश। उन्मुखीकरण मीन्स इंट्रोडक्शन, यानी उन्मुखीकरण में इस सुंदर भारत से रिलेटिव, सुंदर भारत से संबंधित कुछ, जैसे पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान संबंधित कुछ हमारे भारत देश के बारे में आता एक लिखा हुआ रहता है, उसे कहते हैं उन्मुखीकरण। सबके पास बुक है? तो उस बुक पे पेज नंबर 1 और लेसन नंबर यानी कविता नंबर 1 यानी सुंदर भारत, तो उसमें उन्मुखीकरण में दिया है, यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा यह है भारत देश हमारा। सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए, इसकी सेवा में जुट जाए वाले, इस पर जीवन सारा यह है भारत देश हमारा। क्योंकि भारत देश कैसा है? भारत देश की सुंदरता आपको दिखाई देगी। यू नो भारत माता, भारत माता कुछ नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि भारत माता जब भी कभी
जैसे स्कूल में कभी भारत माता का पिक्चर देखे कभी, तो भारत माता में कभी भी हम बोर्ड के ऊपर जब मैप लगाते हैं तो जो दिशा रहती है ऊपर की दिशा मीन्स उत्तर दिशा, उत्तर दिशा जैसे हम पैरों से खड़े हैं उसी तरह भारत माता भी खड़ी रहती है। और भारत माता जब भी ऐसी खड़ी हो जाती है तो ऊपर हमारे देश का रक्षण करने वाला जैसा मुकुट रहता है, मुकुट की जैसा ये भारत माता का मुकुट है। कौन? हिमालय। यू नो हिमालय, हिमालय कैसे बना? तो घड़ी का पर्वत कहा जाता है, या टेथिस नाम का सागर था और उसके ऊपर ऐसे घड़ियां होते होते समुद्र से हिमालय बना हुआ है। तो उसी तरह से हमारे भारत माता का मुकुट हिमालय है। और नीचे की ओर क्या रहते हैं? चरण, चरण यानी पैर यानी पग, तो ये धोने के लिए हमारा सागर है। सारे जैसे पानी से हम पैर धोते हैं उसी तरह से ये सागर यानी हमारे देश की एक निपट निराली एक वंदनीय भारत है। और हमारे देश में वनाली है यानी वन है, उन्मुखीकरण ने यही बताया कि सबसे न्यारा यानी हमारे देश का यानी हमारे पूरे दुनिया में हमारा देश एक मुकुट की जैसा बना हुआ है और उसे ही कहते हैं उन्मुखीकरण। नेक्स्ट पॉइंट विधा विशेष। विधा विशेष, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कविता। तो कविता किसे कहते हैं? कविता थोड़े से अक्षरों में एक सौंदर्य अनुभूति देने वाले या प्राकृतिक रचना के ऊपर जब भी थोड़े शब्दों में ज्यादा जब जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यानी श्रीधर पाठक जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, क्योंकि श्रीधर पाठक की उसी तरह उनको ही सुंदर भारत यानी भारत देश से एक प्रेम है। और विधा विशेष के कविता एक सौंदर्य अनुभूति इस कविता के माध्यम से दिखाई देती है। और ये जो विधा है ये विधा ये कविता है और ये कैसी कविता है? गेय कविता है। गेय मीन्स गाने लायक कविता। गाना जब हम उसको गा सकते हैं, सुर ताल से गा सकते हैं। अब जब भी हम गाकर सुनते हैं, एक समझो 3 घंटे का फिल्म है, तो 3 घंटे की फिल्म में अगर जब जाते हो तो ये बाहर आते समय एक तो लाइन उस गाने की थोड़ी थोड़ी आती है और कम से कम 40 मिनट्स का पीरियड है, उसमें एक 4 लाइन भी तुझे आगे आ गया, 2 लाइन भी आगे आ गया तो भी एक सार्थक हो जाता है। और इसीलिए इसे कहते हैं विधा विशेष। और ये विधा ये कविता है और पाठ का उद्देश्य, इसको मेन पाठ का उद्देश्य क्या है? ये सुंदर पाठ इस फर्स्ट लैंग्वेज में प्रथम भाषा में रखने का क्या उद्देश्य है? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है, हमें क्या संदेश मिल सकता है, क्या मैसेज मिल सकता है? तो ये सुंदर भारत श्रीधर पाठक जी कुछ मैसेज यानी कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है? प्राकृतिक रचना के प्रति बच्चों को आकर्षित करना, प्राकृतिक रचना के प्रति बच्चों को आकर्षित करना, सौंदर्य अनुभूति होना। जिस देश में रहते हैं उस देश की एक सुंदरता, उस सौंदर्य अनुभूति का चित्रण जब भी रहता है तब उसको पसंद नहीं है। सुंदरता किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। तो श्रीधर पाठक का एक ही उद्देश्य है कि प्राकृतिक रचना के प्रति बच्चों को आकर्षित करना, सौंदर्य अनुभूति दिखाना और सबसे बड़ा एक उद्देश्य है वो है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, स्वदेश स्व खुद और देश खुद का देश, खुद के देश का प्रेम से
स्वदेश होते हैं। और स्वदेश का मतलब शब्द कौन सा है? विदेश। विदेश मीन्स अदर कंट्री, स्वदेश मीन्स अपने देश में जब रहते हैं तो उस देश के बच्चों में उनके देश के प्रति आकर्षण करना और एक सौंदर्य अनुभूति। जब भी हम किसी उपवन में गए, उपवन मीन्स बगीचा, उपवन मीन्स गार्डन, किसी भी बगीचे में गए तो कभी प्यास नहीं लगती, कभी भूख नहीं लगती, सुंदरता ही सुंदरता, क्योंकि भगवान ने हमें आंखें दी है तो इस आंखों से क्या सुंदरता देखने के लिए आती है। और इसीलिए स्वदेश प्रेम की भावना बच्चों में जागरूक होना, ये 3 उद्देश्य है। सौंदर्यानुभूति निर्माण होना, प्राकृतिक रचना के प्रति जागरूक होना और तीसरा है स्वदेश प्रेम। मेरे इस सुंदर भारत इस कविता का यही एक उद्देश्य है और इस पाठ का भी उद्देश्य है